Hi guys, welcome back to my channel. I am Purnima and you're watching my musings and you're watching the last episode or the last video of vlog of the Shadi series जो कि मैं upload कर रही हूँ. So if you are new to my channel and if you are coming to this channel for the first time, so let me give you a background that मेरे घर में शादी थी दिसंबर में ही starting में and it was my brother-in-law's wedding and I have shared the entire wedding with you all. So I have uploaded Sagan vlog, I have uploaded Mehendi vlog and this is the wedding day vlog today. So I'm super excited and welcome to the channel if you're watching it for the first time and आप जाके पुरानी दो vlogs भी देख लो so that you have that flow and you feel more connected. And जो already मेरे subscribers हैं, so welcome back to my channel and let's begin the fun day. It's going to be a super exciting vlog. बहुत सारी ceremonies होने वाली है, so let's start. Okay, so like any other family, any other household, शादी वाले दिन इतनी सारी भसड़ होती है, इतनी सारी सेरेमनीज होती हैं. तो हमारे घर में भी सुबह से ही सेलिब्रेशंस और सेरेमनीज शुरू हो गई थी. तो सबसे पहले हमारे घर में एक छोटा सा हवन था. Okay, right after the havan we had the haldi ceremony. So ये normally हर families में होता है wedding day पे. जो groom होता है, जो दूल्हा होता है, उसको हम हल्दी लगाते हैं. So basically see whatever I know I will tell you क्या क्या ceremony होती है. और ये ज़्यादातर ये वाली जो ceremony होती है ये सारी families में होती है, जिसमें कि जो भी married ladies होती हैं घर की वो हल्दी लगाती हैं, उपटन लगाती हैं basically groom को, और अच्छी तरह से लगाती है ताकि कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हल्दी लगाओ, जितना ज़्यादा उपटन लगाओ तो रूप उतना ही निखर के आता है. तो हमने भी राहुल को बहुत अच्छे से हल्दी लगाई. इनफैक्ट मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह हल्दी लगाई और काफ़ी मज़ा आया. हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी एंड उसके बाद हमारी सेरेमनी थी घड़ोली सेरेमनी. सो अगर आप पंजाबी हो, पंजाबीज़ में ही नॉर्मली घड़ोली वाली सेरेमनी होती है. तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पंजाबी हो तो आपको पता होगा, बट अगर आप पंजाबी नहीं हो तो आई विल टेल यू व्हाट इट इज़ जितना मुझे पता है. सो घड़ोली में क्या होता है कि जो दूल्हे की भाभी होती हैं बेसिकली वो एंड अलॉन्ग विद ऑल सिस्टर्स एंड अदर लेडीज़ एंड मैन ऑल्सो, तो हम लोग सारे जाते हैं डांस करते हुए ढोल पे और गाने गाते हुए जाते हैं घर के नियर बाय वाले मंदिर में. और वहाँ पे हम लोग एक हम लोग तो उसको गड़वी कहते हैं, गड़वी भी नहीं मतलब एक बड़ी गड़वी, एक कंटेनर में बेसिकली मंदिर का पानी लेके आते हैं और उस पानी से फिर जो दूल्हा होता है वो नहाता है. सो हम लोगों ने भी ये सेरेमनी करी, काफ़ी मज़ा आया. और बाय द वे मैंने और पीहू ने इस वाली सेरेमनी के लिए ट्विनिंग करी हुई थी, तो हम लोगों ने एक जैसे सूट्स पहने हुए थे एंड आई जस्ट लव्ड पीहूज लुक दैट डे. इतनी क्यूट और इतनी स्वीट लग रही थी बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेड हर वेयर अ प्रॉपर सूट शरारा वाला विद दुपट्टा एंड ऑल, एंड उसको भी बहुत मज़ा आ रहा था. शी लव्स वेयरिंग लहंगाज एंड एथनिक वेयर, क्योंकि वो मुझे देखती है तो उसका भी मन करता है. सो शी वॉज लुकिंग वेरी क्यूट एंड हम लोगों ने ट्विनिंग करी हुई थी और हम लोग काफ़ी नाचते हुए ढोल में हम लोग सब गए मंदिर, वहाँ से पानी लेके आए. एक्चुअली हुआ ये था कि शादी वाले दिन हमारी सारी सेरेमनीज इतनी डिलेड चल रही थी, तो हवन जो 11 बजे शुरू होना था वो शुरू हुआ 12:30 बजे के अराउंड. सो बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था. मतलब आई वांटेड टू गो टू द प्लेस वेयर आई वाज गेटिंग रेडी एट 4, बट 4 बजे पॉसिबल नहीं था. मतलब मुझे पता था 5 साढ़े 5 तो बजेंगे. तो उस दिन बहुत डिले हो रहा था एंड आई वाज लाइक रशिंग. मुझे लगा था जल्दी ख़त्म हो और मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे फिर वापस आना था और वापस आके भी सेरेमनीज़ करनी थी, तो बहुत ज़्यादा देर हो रही थी. तो हम लोगों ने फटाफट से घड़ोली वाली सेरेमनी पूरी करी एंड देन आई जस्ट वेंट टू गेट रेडी. शादी वाले दिन भी मेरा मेकअप किया था पारुल ने. सो पारुल जिसने मुझे सगन पे भी रेडी किया था,
तो शी इज़ माई फ्रेंड एंड नाउ अ मेकअप आर्टिस्ट, सो शी डिड माई मेकअप। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो देख लेना, सो दैट यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो या पारुल डिड अ फैब जॉब। सो मेरा आउटफिट शादी वाला मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने अपने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई। और जो मेरी शादी का लहंगा था, ब्राइडल लहंगा था, उसको मैंने एक ही बारी पहना था एंड आई वॉन्टेड दैट आई शुड वेयर इट और यूज़ इट इन सम और द अदर वे एटलीस्ट वन मोर टाइम। तो मैं शादी का लहंगा तो नहीं पहन पाई बिकॉज इट वॉज लाइक टू हैवी। तो मैंने क्या किया कि उसका दुपट्टा यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट मेड, टेलर मेड। आई गॉट अ गाउन फ्रॉम माई बुटीक मेड विद द दुपट्टा एंड आई थिंक गाउन एंड दुपट्टा कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर सो वेल। आई रियली लाइक माई आउटफिट और जो मेरा ओवरऑल फाइनल लुक आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा वेडिंग डे पे। I must be blind to think that I could steal her heart and change her mind. Fantasy. Okay, so तैयार श्यार होके मैं घर पहुंची और वहाँ पे सब लोग मेरा वेट कर रहे थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू सब चीज़ें डिले हो रही थी तो काफ़ी लेट हो गया था। एंड और बस फिर पहुँच के हमने सुरमा वाली सेरेमनी करी, जहाँ पे जो भाभी होती है वो ग्रूम को सुरमा लगाती है। और उसके बाद हम लोग बारात में नाचते गाते खूब डांस करते हुए पहुंच गए शादी वाले वेन्यू पे। शादी की सारी सेरेमनीज के बाद वरमाला डिनर के बाद टाइम आया फेरों का। और फेरे जो थे तब तक सब लोग बहुत थक चुके थे। हम लोग आई कैन अंडरस्टैंड दूल्हा दुल्हन की क्या हालत हो रही होती है उस टाइम, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे। एंड फेरे एक्चुअली ओपन में थे, बहुत सुंदर लोकेशन थी, पूल साइड फेरे थे। बट ठंड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। सुबह के 4 या 5 बजे थे और बहुत चिली वेदर हो गया था। बट नॉनदलेस वी ऑल हैड अ वेरी गुड टाइम। एंड या इफ़ यू रिमेंबर फेरों पे आई चेंज्ड माई आउटफिट एंड दैट वाज द सेम बॉम्बे सिलेक्शन का सूट दैट आई शोड यू ड्यूरिंग वन ऑफ माई हॉल्स। सो दैट वाज द सेम सूट दैट आई वोर फॉर फेराज एंड इट रियली टर्न्ड आउट टू बी गुड। उसको मैंने फुल शरारा स्कर्ट स्टाइल में सिलवाया था। इट वॉज नॉट अ स्कर्ट, इट वॉज अ शरारा स्कर्ट। तो वो मैंने फेरों पे पहना था एंड या दैट वाज इट। क्या नहीं करे या ना करे करके करोगे वो भी कुछ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपस में खटपट हो जाती है। दूसरी बात ये जो दान करें कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, कहीं के नाम के अगर जागरण में दान करें तो उसे भी सहमति लेना है। जनकायदा हाँ जी हमें यह दान करना है। क्या आपके विचार है, क्या आपको मंजूर है? तीसरा वजन क्या है? धन द्रव्य आदि की रक्षा में, यानी कहीं धन 4 बज रहे हैं, पार्टी अभी जारी है।
वो भी बताना 6 बजे कि तक हाँ, शुरू हुई है। यहाँ हमारी है। क्योंकि आप एक पति पत्नी हो गई, आप हर चीज आपस में बंटवारा करके सूझबूझ करके चल सकते हो। मैं और किसी बताओ, मैं बताओ, अपने पत्नी को बताना पड़ेगा। दूसरी बात, यार आप लहंगा उसमें लग रहा है इसलिए कर रहे हैं। उसका लहंगा कैसे घुमा दूंगी फिर मैं? ये मैं उसके साथ So फिर के बाद of course राहुल and सोरी की forever journey began. And with this comes the end of my Shadi series. I hope you really enjoyed watching it. And मेरे लिए भी it was a first of a kind experience that I shared a wedding of my family with you all. So because I have crossed like 300 subscribers, it's over 300 people's community here, so I am really glad about it, and I thought why not share it. It would be interesting for you all to see the corona wedding. So we had a good time. I hope you also had a good time, and in the end wish you all a very 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 happy new year, guys. This is the first video of 2021 and I'm really really excited. But more than that, I really want to hope and I wish that this year makes up for all the things that we lost in 2020. And I just want to say that yes, 2020 has been a very very tough year for everyone. जितना मेरे लिए टफ रहा, I know that उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा पेनफुल बहुत सारे लोगों के लिए रहा है, and lot of people lost their loved ones. But I just hope that 2021 brings in all the happiness, all the laughter, all the love that the world needs right now. And on that note, let's just stay positive. Should I say stay positive and test negative? And on that note, I think let's just look at the positive side. जो हमने सीखा 2020 से, हम लोग उसको याद करके I think we just should move on. And I will be back, and yeah, I will be back with my next video next week. And अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. And this year I really want to complete 1K subscribers. Please guys, help me do that. I have already crossed 300. I know it's not a big number, but it is a big number for me because I started from scratch and this is something that I love doing. So yeah, help me just reach that 1K number this year. So subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है, and hit the bell button so that you are notified every time I upload a new video. And also follow me on my Instagram handle because there also I keep posting stories and posts. And yeah, on that note, and with that, I think I should now say goodbye, and I will be back next week with my new video. So till then, goodbye and take care.